नमस्कार। मैं आपका अपना ब्रजकिशोर तिवारी। आज हम अपने वीडियो के माध्यम से देश में बहुचर्चित पाकिस्तानी भाभी सीमा हैदर की बात करेंगे। सीमा हैदर कुछ दिनों से हमारे देश के सारे चैनलों पर, सोशल मीडिया पर, यहाँ तक कह सकते हैं कि वर्ल्ड लेवल पर काफ़ी छाई हुई हैं। उन्हें हमारे यहाँ के कछुए, मरे हुए कछुए की शक्ल के आदमी सचिन मीणा से प्यार हो गया। मैडम भला की खूबसूरत है, बहुत इंटेलिजेंट है, पैसे वाली है, और मोहब्बत में वो बताती हैं कि वो पाकिस्तान से दुबई, दुबई से शारजाह, शारजाह से नेपाल, नेपाल से दिल्ली और दिल्ली से नोएडा तक आ गई। क्या बात है ना। अगर इतनी ही मोहब्बत थी तो आते ही उनको ये बातें सबको बताना थी, पर वो कई दिनों से छुपी हुई थी। उन्होंने पहले एक स्पिरिचुअल शादी की, उसके बाद उन्होंने इसको कानूनी जामा पहनाने के लिए एक वकील का सहारा लिया। जब वकील को पता चला ये भाभी जी पाकिस्तान से भाग के आई हैं, तब उसने डर के मारे पुलिस को बताया, और इस तरीके से सीमा भाभी की प्यार की कहानी सामने आई। आप सबको ये जान के बड़ा ताज्जुब होगा कि जो सीमा भाभी हैं, इनके पति गुलाम हैदर दुबई में बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, लाखों का धंधा करते हैं। सीमा भाभी के भाई छोटे पाकिस्तान सेना में ऑफिसर हैं। ये खुद 4 बच्चों की मां बताती हैं, पर क्या गारंटी है चारों बच्चे उनके। ये अपने आप को अनपढ़ बताती हैं, पर इनकी 4 भाषाओं पे बहुत तगड़ी पकड़ है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और सिंधी। ये बहुत ही बेबाक और बिंदास हैं। दुश्मन देश माने भारत, उनके लिए दुश्मन देश हैं हम, उधर पर भी आकर वो इतने बिंदास तरीके से रह रही हैं जितना यहाँ की कोई अच्छी भली मॉडर्न लड़की नहीं रहेगी। सीमा भाभी ने आते ही फेसबुक पे और इंस्टा पे रील बना के वो अपने लवर सचिन मीणा के साथ डालना शुरू कर दिया। उसको जो ये भी नहीं मालूम कि मोबाइल कैसे चलाते हैं। जब उस वकील ने पुलिस को इन्फॉर्म किया तो लोकल पुलिस ने वहां जाके उनके सामान की चेकिंग की। उस सामान में उन्हें 5 मोबाइल मिले। 1 मोबाइल टूटा हुआ, 4 मोबाइल जिंदा। बताइए भला ये 5 मोबाइल की सीमा भाभी को क्या जरूरत थी। एक लेबर से उन्हें प्यार हो गया था ना, 1 मोबाइल बहुत था, और सारे मोबाइल से इन्होंने अपनी चैट डिलीट कर दी। अब आइए, अभी भी पुलिस और हमारे न्यायालय को इन पर दया आ रही है। सीमा भाभी के पास 4 फर्जी आधार कार्ड मिले हैं हिंदुस्तान के, जो आईएसआई ने पहले से बनाकर इनके पास रख दिए थे। 12 लाख रुपए, सारे बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र पाकिस्तान के, ताकि वो ये प्रूव कर सकें कि साहब हमारे 4 बच्चे, हमें कब तक जेल में रखोगे, हमें क्या, हम कहाँ जाएंगे, लोग हमें पाकिस्तान में मार डालेंगे, ये है वो सब। एक नज़र आप सीमा भाभी की पूरी पर्सनालिटी को देखिए। क्या वो कहीं से भी सचिन मीणा की जोड़ी लगती है। ये हनी ट्रैप का सीधा सीधा मामला है। ये आईएसआई की एजेंट हैं। इनको बाकायदे 2-3 साल की ट्रेनिंग दी गई कि हिंदुस्तान में जाके किस तरीके से अपने इमोशंस को कैश करना है। तभी तो आते ही उन्होंने तुलसी को जल डालना शुरू कर दिया, शिवजी पे दूध चढ़ाना शुरू कर दिया, और रीलें बनाकर वो फेसबुक पे डालने लगी। हर चीज इनके पास अवैध मिली। अवैध पासपोर्ट, अवैध आधार कार्ड, और पाकिस्तानी करेंसी, अवैध शादी का सर्टिफिकेट। ये सारी चीजें होने के बावजूद हमारी पुलिस और जनता कितनी लिबरल है ना। पुलिस ने गिरफ्तार किया, अदालत ने उनको जमानत दे दी, वो मस्ती से अपनी ससुराल में रह रही है। वहाँ उसका पति गुलाम हैदर बोल रहा है कि साहब हमने तुमको तलाक ही नहीं दिया। ये सारी कहानी है। गुलाम हैदर भी इसमें मिला हुआ है, और उसका भाई भी मिला हुआ है, ऐसा ही पूरी तरीके से मिली हुई है। सबसे बड़ी बात है कि सीमा भाभी की तो जय जय, वो आ गई, मिल गई। हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही है। नेपाल के रास्ते से पाकिस्तान के लोग आ रहे हैं, ये तो प्रूव हो गया। तो सीमा भाभी के पहले और कितनी सीमा भाभी हमारे देश में प्रवेश कर चुकी है, ये कौन जानता है। और एक पूरा का पूरा सिंडिकेट बन चुका हो, जो हिंदुस्तान के कोने कोने में ऐसे ही सचिन मीणा टाइप के मूर्खों को फंसाकर उनकी पत्नियां बनकर, अभी ये सीमा हैदर थी, अब ये हो जाएंगी सीमा मीणा। इस तरीके से कितनी पाकिस्तानी महिलाएं इस देश में कुछ चंद मूर्ख हिंदुस्तानियों को पकड़कर अपना धर्म बदल के, अपनी आइडेंटिटी बदलकर जासूसी के लिए इस देश में फैली हूं। यह कौन पता करेगा। जब सीमा हैदर का मामला खुल ही गया तो जो हमारी राष्ट्रीय जो एनआईए संस्था है, वो क्यों नहीं उनको अपने कब्जे में लेती, वो क्यों नहीं पता करती और किस किस से इसके संबंध हैं, इसके पहले कितनी सीमाएं आ चुकी हैं और कितनी सीमा आने वाली हैं।
जब आपको मालूम है कि पाकिस्तान से कट टू कट मामला चल रहा है, किसी समय भी हमारे बीच में युद्ध हो सकता है, वो कंगाली की कगार पे खड़ा है, वो बहाना खोज रहा है, और हमारे मोदी साहब भी बहाना खोज रहे हैं पीओके को लेने का। युद्ध की बिल्कुल स्थिति बनी हुई है, कभी भी हो सकता है, और उस युद्ध के तहत ही हमारे देश के अंदर जो उनके स्लीपर सेल हैं वो मारकाट मचाएंगे। उसमें ऐसी कई सीमा भाभी काम आएगी। तो एनआईए को क्या तत्काल एक्शन नहीं लेना चाहिए? कितनी सुस्ती चल रही इतने बड़े मामले में। सॉरी, मेरे ख्याल से जिस औरत के पास 4 फर्जी आधार कार्ड, 5 मोबाइल, 6 पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, कैश, पाकिस्तानी आइडेंटिटी, सब कुछ मिली हो, उस पर बहुत सारी धाराएं लगती हैं। उसे इस तरीके से फ्री नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे हिंदू संगठन के लोग बोल रहे हैं कि सीमा ही जैसी जितनी भी पाकिस्तानी महिलाएं आना चाहें, हम उनको अपने देश के लड़कों से ब्याह देंगे, आए, उनका स्वागत है, हम उनको सम्मान से रखेंगे। अरे मूर्खो, ये कभी तुम्हारे नहीं हो सकते। ये लॉयल हैं सिर्फ अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए। ये तुमसे जुड़े हैं सिर्फ वक्त गुजारने के लिए, और जब इनको ऑर्डर मिलेगा ये तुम्हें तबाह कर देंगे। ये जो दीवानी है ना सचिन मीणा की, ये सबसे पहले सचिन मीणा का सर काटेगी उधर से आदेश आने पर। दुख सिर्फ हमें इतनी बात का कि सब कुछ जानते बूझते हमारे देश की पुलिस, आईबी, सीबीआई, एनआईए कितनी शांत है। मस्त चल रहा साहब, भाभी आई हैं, लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनके मोहल्ले के लोग बड़े खुश हैं। अरे हुजूर, सीमा को देखो। मेरे ख्याल से तो उसका नाम सीमा हो ही नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान में सीमा नाम नहीं रखा जाता। ये भी नाम आईएसआई ने रखा। ये हो सकता है कि आईएसआई की बड़ी अधिकारी हो, इसलिए इस मामले को छोटा ना मानते हुए देश हित में इसे बहुत बड़ा जासूसी कांड मानते हुए इसकी सघन पड़ताल होनी चाहिए, राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और सब कुछ जान लेने के बाद, इस औरत को सजा देने के बाद, इसे पाकिस्तान डिपोर्ट करना चाहिए। ये मेरी सोच है, और देख लीजिएगा, मैं तो आपको दावे से कहता हूं कि साहब ये पाकिस्तानी जासूस निकलेगी। आगे आप समझदार हैं, मुझसे तो ज्यादा है ही। आप भी सोचिए और अपनी आवाज सबके सामने रखिए। नमस्कार, जय हिंद।